आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है गणित का पेपर। देख रहे हैं ना, 2023। यह बहुत बच्चों के डिमांड पर चल रहा है कि सर रियल पेपर बोर्ड का, ये बोर्ड का रियल पेपर है पिछले वर्ष का। जिस तरह आप पिछले वर्ष के पेपर दिए थे उसी तरह से इस वर्ष पेपर होने वाला है। कोई ना पाठ्यक्रम में परिवर्तन है, ना कोई सिलेबस में, ना कोई परीक्षा में, कोई प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार से पेपर आएगा। यह मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही पेपर आएगा, इसी तरह से आएगा। हाँ, अगर एक बार आप देखते हैं वीडियो को पूरा तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपको समझ में आएगा, डर भय नहीं रहेगा। हल कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने पहले कई बार बोला कि उत्तर प्रदेश में 7 प्रकार के पेपर छपते हैं, तो ये जहाँ का पेपर है मान लीजिए इधर नहीं आएगा, लेकिन अन्य दूर जिलों में यह पेपर आ सकता है। कुछ इसके क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, समझ रहे हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। ऑल इंडिया के बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए यह चैनल और यह वीडियो दोनों रामबाण होने वाला है, समझ रहे हैं ना। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बड़ा ही उपयोगी चैनल है। सभी प्रकार के क्वेश्चन पेपर 6 से 12 तक के डाले जाते हैं। MA BA BEd के सभी पेपर डाले जाते हैं। बिल्कुल आपको पूरा लाभ मिलेगा, किसी प्रकार का आप समस्या नहीं होगा। सिर्फ आप मुझसे जुड़े रहिए, बिल्कुल आपको मिलेगा रिस्पांस अच्छा। तो पेपर को देख, ये जो निर्देश दिया गया है हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना, बिल्कुल बोर्ड का पेपर है, स्किप नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन लेंगे, खंड A पार्ट A बहुविकल्पी है। निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या, परमेय पूछ रहा है तो √9 जो है परमेय संख्या है, बाकी सभी विकल्प जो है अपरमेय है। दूसरा, इंग्लिश वर्जन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, हिंदी वर्जन सभी प्रश्नों का पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश वर्जन जो इंग्लिश में उत्तर देने के लिए बच्चे दिए रहते हैं उनके लिए होता है, और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र होते हैं। अब दूसरा है रैखिक समीकरण x + y = 10 और x - y = 4 का हल है। तो इसमें मैंने विकल्प सेकंड में सही कर दिया है। तीसरा क्वेश्चन है इसका, बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी है 5 मात्रक। इसमें ध्यान देना, y अक्ष से पूछे तो आप x का निर्देशांक x का निर्देश जो होगा उसको लिखेंगे, और मतलब भुज का लिखेंगे, और x के बीच की दूरी पूछेगा तो y का कोट लिखेंगे। तो y पूछ रहा है, कोट पूछ रहा है तो भुज होगा, और भुज पूछेगा तो कोट होगा। इतना ध्यान देना इस सूत्र को, बार बार 1 नंबर का पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर हो तो इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, पहला विकल्प। 5वां सवाल है, यदि साइन स्क्वायर 18 अंश ऋण कास स्क्वायर 72 अंश का मान होगा 0। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, इंग्लिश वर्जन नहीं हिंदी वर्जन में, किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा 2p + 1। देखना चौथा विकल्प। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है भाई, यदि संख्याओं 7, 8, x 11, 14 का माध्य x है तो x का मान होगा 10, दूसरा विकल्प। 8वां क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान है तो c का मान होगा b²/4a। क्वेश्चन नंबर 9, देख रहे हैं जो चित्र बना हुआ है दिखाई दे रहा है। दिए गए चित्र में AD = x + 3 सेंटीमीटर, BD = 3x + 19 सेंटीमीटर, AE = x सेंटीमीटर तथा AC = 3x + 4 सेंटीमीटर और DE समांतर BC तो x का मान होगा, इसमें देख रहे हैं 2 सेंटीमीटर दिया गया है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको। अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, 1 से 10 सेंटीमीटर की धनात्मक सम संख्या का समांतर माध्य होगा 6, देख रहे हैं ना। 11वां है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, क्या है इसमें उत्तर भाई, 2 घाते 2 × 3 × 13, मतलब दूसरा विकल्प सही है। 12वां क्वेश्चन है, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक है
20। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन भाई क्या है, यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k का मान होगा 6। देख रहे हैं ना, हल करके सब ठीक किया गया है। 14वां है, देख रहे हैं, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC पर मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 होगा। 14वां हो गया। 15वां है, यदि cos A = 7/25 तो tan A + cot A का मान होगा। तो इसमें मैंने नहीं टिक किया है, A है 625/168। देख रहे हैं ना। फिर है 16वां क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं 16वां क्वेश्चन। 17वां है, द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल हैं तो 5 - 2 दूसरा विकल्प। 18वां है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी हो, देख रहे हैं ना, तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। 19वां, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघला कर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या 5 होगी। 20वां, एक त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AD बाट BC अर्थात AD लंब है BC पर तो AD² होगा 3DC², पहला विकल्प। देख रहे हैं ना। अब आगे बड़े वाले क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन पेपर मैंने डाला है, उनमें सबको एक जो महत्वपूर्ण है हल कर दिया है। देख रहे हैं ना, आप जा करके हमारे में जितने पेपर डाले गए सबको देखना, बहुत आपको लाभ मिलेगा। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना है अधिक से अधिक। देखना, द्विघात समीकरण 4x - 6x - +5 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। b² - 4ac में सूत्र में रख के, जब आप इसको जानते हैं जी कि जी का मान बड़ा होना चाहिए तो क्या होता है सब लिखाया गया पढ़ाया गया है, आप उसी सूत्र में रख के हल कर लेंगे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। रचना के पद संक्षेप में लिखिए। सी है, यदि cos ब्रैकेट के अंदर A - B = √3/2 और साइन ब्रैकेट के अंदर A + B √3/2 तो AB का मान ज्ञात करना है आपको। A > B तो AB का मान ज्ञात करना है। देख रहे हैं ना। अब आपको देखना है अगला क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन ई है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ना। फिर इसके बाद वर्गंतराल है आल। देख रहे हैं ना, पूरा ये इंग्लिश वर्जन नहीं करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन, कारक किन्हीं 5 खंडों को हल करिए। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। 867 और 255 का मासा लिक्विड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बिल्कुल यही सवाल डाला गया है, हल किया गया, समझाया गया अच्छी तरह से। सर्च करिए हमारे वीडियो में जा करके, चैनल में सब बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बिंदुओं A -2, 2 और B = 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए।
चित्र में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो लंबवत व्यास हैं। ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर तो लघु और दीर्घ वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ना, बिल्कुल पूरा का पूरा बहुत डिमांड है क्वेश्चन पेपर का, इसे डाल रहे हैं। बिल्कुल क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना है। इसी तरह से बोर्ड का पेपर 24 में आप परीक्षा देंगे, समझ रहे हैं ना। निम्नलिखित 12 मात्रा बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। पूरा सवाल आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना। इंग्लिश वर्जन नहीं करना है। फिर हिंदी वर्जन में आते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अथवा बी एल और सी एम एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की मध्यिकाएँ हैं। इस त्रिभुज का कोण एक समकोण है। सिद्ध कीजिए कि 4BL² प्लस CM² इज इक्वल 5BC²। इसी का कन्वर्जन है, देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन 4/x² √x² प्लस 3/y √y² इज इक्वल 3। फिर 8/x² माइनस 9/y² इज इक्वल 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन डाला गया है। अथवा एक मोटर कार, इसको कई बार मैंने नदी की चाल का सवाल समझाया है, कई पेपर में आया है और इसका अलग से एक वीडियो बना कर डाला है, लेकिन बहुत पहले वीडियो है, दूर तक नीचे प्रारंभ में मैंने डाला है। जब हमारे चैनल सर्च करोगे तो पाओगे। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे कि ये रिपीट हो सकता है, आ सकता है, उसको हल करना, मैसेज करना, हल करके आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 5वां है, देख रहे हैं। क्वेश्चन 5, धातु की चादर से बना एक ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 40 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ना। अथवा 3 सेंटीमीटर व्यास का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने पेपर मैंने डाला है प्री बोर्ड का, कई पेपर डाला है आप हाई स्कूल इंटर के लिए, ये कई बार आया है, मैंने हल किया है पेपर में, देख लेना। चारों 4 मीटर चौड़ाई एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ना, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको ज्ञात करना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।